एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 10 साइंस में कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी हो आपकी जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अच्छा स्कोर का मतलब मेरा 80% 85% नहीं है। अच्छा स्कोर का मतलब है कि अगर 100 नंबर का पेपर है या आपका अगर हम देखें तो अभी तक का जो पैटर्न है 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 में से 80 आपको कैसे स्कोर करने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, साथ में इसके अलावा मैं लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करें अपने आंसर्स को जिससे कि आपका स्कोर और भी अच्छा हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं आपकी प्रिपरेशन के, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है रिवाइज नोट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर चैप्टर को लेना है। ठीक है, आप अपना एक चार्ट बना लो कि आपके इतने इतने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आपको हर एक एक चैप्टर को उठाते जाना है और हर चैप्टर पे जो मैं ये स्टेप्स बताऊंगी ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे और अभी से ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा रिवाइज नोट्स। आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर लिया, ठीक है, मैं सपोज एग्जांपल कि आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक, आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हो जो आपका मन पहले। ठीक है, और 1 बाय 1 हर चैप्टर आपको करते जाना है और सेम स्टेप सारे चैप्टर्स पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लिया तो आपको उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। अब आप कहोगे कि नोट्स कहाँ से आएंगे, तो देखो इस टाइम पर अगर हम बात करें अभी इस कोविड-19 सिनेरियो में बात करें तो दो चीजें, देखो आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह तो जा नहीं रहे हो। ठीक है, स्कूल्स की भी प्रॉपर क्लास नहीं हो रही है, वही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, ऑनलाइन जो पेड कोचिंग्स हैं वो ले रखी हैं। ठीक, अगर आपने वो ले रखी हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें कॉपी में नोट्स लिखाते होंगे या पीडीएफ प्रोवाइड करते होंगे, जैसा भी है, तो वो नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, और अगर मान लो आपने कोचिंग्स नहीं ली है, आप कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हो या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप अगर कोई वीडियो लेक्चर देखते हो यूट्यूब पे या आप अपने बुक से पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे भी हर ऑल्टरनेट डे आपको साइंस के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं क्लास 10 के, तो आप वो भी देख सकते हो। या आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो हर चैप्टर के सबसे पहले आपको पहला स्टेप है वो नोट्स रिवाइज करने हैं। उसमें जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी केमिस्ट्री की बात करें केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है NCERT एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। इसके बाद सेकंड स्टेप, आपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए। सेकंड स्टेप में आपको NCERT के एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से करना है। आपको NCERT का हर क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। रटा मतलब ऐसे नहीं कि रट लिया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे कहे कि ये क्वेश्चन करके दे दे, तुरंत आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो आपको NCERT इस तरीके से तैयार होनी चाहिए। ठीक, तो पहला स्टेप है आप नोट्स रिवाइज करो। देन सेकेंड स्टेप, आप एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने भी हैं NCERT के, वो सब बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया, हाँ पढ़ लिए, नहीं, आपको पूरे सॉल्व करने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं कि कोई कभी भी कह दे कि ये क्वेश्चन करना है तुरंत आप तैयार हो जाओ। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद नेक्स्ट आपको करने हैं उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उसी चैप्टर के पहले क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर्स में उस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको
सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, मैं इसका पूरा मैंने PDF तैयार करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको वहां से मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं। एंड देन इतना सब होने के बाद, अब आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, इसके बाद अब क्या करना है, अब आप चाहो तो NCERT एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक एडिशनल है, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक करने पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इवन मैं कहूँ कि 95% तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप NCERT एग्जाम्पलर कर लेते हो, उसमें भी ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ MCQs। ठीक है, क्योंकि जो MCQs अब आने लगे हैं आपके 20 मार्क्स के, तो उसमें ये है कि कभी कभी NCERT एग्जाम्पलर से ही सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आप NCERT एग्जाम्पलर के सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कर लो। अब आप कहोगे कि ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है NCERT की साइट पे। आप गूगल पे डालो NCERT एग्जाम्पलर क्लास 10 साइंस, आपको पूरा एग्जाम्पलर विद सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF फॉर्म में। तो ये भी आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल जाएगा, अवेलेबल है NCERT की साइट पे। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये आपको हर चैप्टर के साथ फॉलो करने हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर लिया इलेक्ट्रिसिटी, आपने सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर लिए, एंड देन फिर NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, एंड देन आपने NCERT एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर ली। तो अब क्या है, ये चैप्टर आपका हो गया अच्छे से तैयार। अब इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे ही आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, आप अपनी लिस्ट में से इस चैप्टर नंबर 1 को कट कर दो, ये आपका तैयार हो गया। देन अब आप नेक्स्ट चैप्टर उठाओ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर सारे के सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस तरीके से आपको एक एक 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते हुए चले जाना है। ठीक है, अगर ये रूटीन, ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर पाओगे। ठीक है, अब इसके अलावा बोनस टिप्स। तो बोनस टिप्स, पहली चीज़ अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बोनस टिप है कि कभी भी आप डेफिनेशन लर्न करते हो तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लर्न करो। ठीक है, डिफाइन करने को कोई टर्म आता है, अगर आप विद एग्जाम्पल उसको लिखते हैं तो उससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई इक्वेशन, कोई रिएक्शन पूछी जाती है, लाइक सपोज डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ आप उसमें एग्जाम्पल भी दो, भले ही आपसे नहीं पूछा गया तब भी आप 1 या 2 एग्जाम्पल उसमें दो, उससे क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपसे pH वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, तो आप pH वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल दे दो कि भाई इस पर्टिकुलर की pH वैल्यू, मान लो कि बेकिंग सोडा की क्या होती है या किसी की भी pH वैल्यू क्या होती है, ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपके साथ फिजिक्स में आपके लिए बोनस टिप है कि आप जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूलों की एक शीट आप बना लो। ठीक है, मैं वो भी आपको बना के दूंगी, एक नेक्स्ट अब मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको फॉर्मूले शीट मिलेगी। ठीक है, आप वो फॉर्मूले शीट आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर अपना पेस्ट कर लें और उनको बार बार रिवाइज करें। उससे क्या होगा कि फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको करने में ईजी रहेगा। इसके अलावा जितने भी डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो। बायोलॉजी के लिए बोनस टिप है डायग्राम्स। आप जो डायग्राम्स तैयार करें वो बना के ड्रॉ करके तैयार करें। ठीक है, और लेबलिंग, उसमें लेबलिंग का बहुत ध्यान रखना है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेस्ड, या तो आपको डायग्राम दिया होगा, लेबल करना होगा, या फिर आपसे कहेगा लेबल डायग्राम ड्रॉ करिए, तो आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा जब भी एग्जाम में आंसर लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, और डायग्राम्स बनाएं तो साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन
और लेबल्ड डायग्राम आप बनाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें हमेशा आंसर में यूनिट ज़रूर लिखें, यूनिट लिखना ना भूलें। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे और इस प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 95+ मार्क्स इन साइंस बोर्ड एग्जाम। ओके, तो बस पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और पा सको, ठीक है। थैंक यू सो मच।